ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंग बंदी और 2 रियासती हल से मुताल्लिक कोई ऐलान न हो सका। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए भी नामजद कर दिया। अमरीकी सदर ने 2 रियासती हल का सवाल ये कहकर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ उछाल दिया कि 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी मेरे सामने मौजूद है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिनसे इसराइल को कोई ख़तरा न हो। फ़लस्तीनियों की मजमूई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बन सकती हो। व्हाइट हाउस ने ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी जिस पर फाइट 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 का पैगाम दर्ज है। इस्राइली वज़ीर दिफा इसराइल कात्ज़ का कहना है कि गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंग बंदी हो जाएगी। गजा के ज़ेर कब्जा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। गजा के बकिया 25% इलाके में जंग से यरगमालियों को खतरा है। 10 जिंदा यरगमाली और हलाक में से निस्फ यरगमालियों की लाशें वापस की जाएंगी। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ ना हो सकी। फरीक़ैन मुआहिदे के लिए अब भी पुरुमीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे। गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। गजा में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में कमसिन समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ पीर को मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हादसात के खदशे के पेश नज़र कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतों में से 11 खाली करा ली गई। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। कुछ खानदानों को आरजी रिहाइश दे सकते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के अतराफ मौजूद नाकाबिले रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत के गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अतराफ मौजूद नाकाबिले रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। पीर को खाली कराई गई इमारत 70 की दिहाई के बाद तामीर की गई थी जो अब नाकाबिले रिहाइश है। मुतासिरीन कहते हैं रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, अब बचे खुचे सामान के साथ सड़कों पर आ गए हैं। भिखारी माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। एजेंट्स पर बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट्स माफिया को पकड़ने का हुक्म। FIA कराची जोन के इजलास की सदारत में मोहसिन नकवी ने कहा किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी भी यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी का हवाला हुंजी माफिया और नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मकरू धंधे में मुलव्वस लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाए। अमीर हैदर हूती का मखसूस नशिस्तें न लेने का बयान खुशाइन है। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI का साथ छोड़ दिया था। फजलुर रहमान को भी अमीर हैदर हूती की तरह इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मशवरा। कहा कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक हैं जिन्हें नीलामी पर लगा दिया गया है। अपोजिशन जमातों में जरा भी इखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर देंगी। कानून और अदालत तो 26वीं आईनी तरमीम में जकड़ी हुई है। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत के लिए बानी PTI बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तवा मांग रहा है। यकीन दहानी के बावजूद सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर नहीं हुई। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। जस्टिस जुनैद गफ्फार फरवरी 2025 से कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फराइज अंजाम दे रहे थे। पेशावर के इलाके कोची बाजार चौक नासिर के मकान में लगने वाली आग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद की हालत गैर होने पर इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी।
कराची के इलाके शेरशाह में प्लास्टिक, रबर और इस्तेमाल शुदा ऑयल फिल्टर से भरे गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के लिए 5 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स इस्तेमाल किए गए। इब्तिदा में आग प्लास्टिक और कचरे के ढेर में लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता गोदाम तक फैल गई। गोदाम में मौजूद ऑयल फिल्टर्स आग बुझाने के दौरान फटने लगे, जिससे शोले दोबारा भड़क उठे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील बर्मल में 1 रोज का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर आगजई बाजार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक मुकम्मल बंद रहेगा। रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 90 से जायद बोसीदा और खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार दे दी। खतरनाक बोसीदा इमारतों को फौरी खाली करने का हुक्म। खस्ता हाल इमारतों के मालिकान को इनखला के नोटिस जारी। मूसलाधार बारिशों के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। खतरनाक बोसीदा इमारतों की मरम्मत करवाई जाए या गिराया जाए। आमद दरामद न करने की सूरत में मकीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत के पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक रिटायर्ड सिविलियन, आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स पर होगा। वजारत खजाना के मुताबिक पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2025 से है। 1 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स पर भी इतलाक होगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल से खाली तमाम आसामियाँ खत्म। नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रवा माली साल हर किस्म की सरकारी गाड़ियों, मशीनरी, आलात की खरीदारी, हुकूमती अखराजात पर मुल्क से बाहर इलाज और हुकूमती खर्चे पर गैर ज़रूरी बैरूनी दौरों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। प्राइस बॉन्ड पर टैक्स की शरह में इजाफा। टैक्स फाइलर्स के प्राइस बॉन्ड में इनाम निकलने पर 15% विद होल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर्स पर 30% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। कर्ज के मुनाफे पर टैक्स फाइलर्स के लिए 15% विद होल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर्स के पर 30% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना या अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ बढ़ना हमारी रेड लाइन है। अमेरिका के कहने पर इस मामले पर पेशरफ्त करने वाला इबरत का निशान बनेगा। इसराइल के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म बताएं कि सदर ट्रंप की कश्मीर के मामले पर सालिसी कहाँ गई। पानी और मकबूजा कश्मीर का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। भारत से जीती हुई जंग हम उनके बयानात की वजह से हार रहे हैं। भारत से बातचीत आलू प्याज या तिजारत पर क्यों होगी, मसला कश्मीर पर क्यों नहीं। अरब ममालिक मुआहिदा इब्राहिमी पर रजामंदी जाहिर करें या नहीं, पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। ये पूरी कौम का फैसला है। हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक। कैपिटल टॉक में बात करते हुए वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि यह हुकूमत की नहीं पाकिस्तानी कौम की पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी से रत्ती बराबर दाएं बाएं नहीं हो सकते। हुकूमत कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिसे कौम बर्दाश्त न करे। ऐसी कोई बात ज़ेर गौर भी नहीं। तहरीक इंसाफ के निसार जट ने भी तस्लीम किया कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक है कि इसराइल को तस्लीम करना अवामी मफाद में नहीं। आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश मुतवक्के। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सबसे ज़्यादा बारिश निश्ते टाउन में 53 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शेखुपुरा, ननकाना साहब, गोजरा, चन्योट में भी बादल बरसे। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील वाना के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। बारिशों के बायस दरियाई सिंध में जिनाह बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA ने खबरदार किया है कि आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद मानसून बारिशें मुतवक्की हैं। कच्चे मकानात और खस्ता इमारतों में रिहाइश से गुरेज का मशवरा। बारिश का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान।
पंजाब के शहर पतोकी में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फूलनगर मेन बाजार में पानी भरने के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना। हाफिजाबाद में दरियाई चेनाब के कटाव में दिन ब दिन इजाफा। कटाव अब तक मुख्तलिफ देहात की सैकड़ों एकड़ अराजी को अपनी लपेट में ले चुका। फसलें तबाह, मकामी आबादी भी नकल मकानी पर मजबूर। जहलम में मानसून की हालिया बारिशों के पेश नज़र मंगला डैम में पानी की सतह में इजाफा। पानी का लेवल 1170 फुट तक पहुँच गया। मंगला डैम में पानी की आमद 42,000 क्यूसेक जबकि अखराज 40,000 क्यूसेक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा ट्रैफिक पुलिस शहरियों को बर वक्त मुतबादिल रास्तों से आगाह करे। बारिश का पानी खड़ा रहने से आवाम को दुश्वारी का बर वक्त इजाला किया जाए। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 104 हो गई। केयर काउंटी सबसे ज़्यादा मुतासिर, 84 लाशें बरामद। समर कैंप इंतजामिया ने कैंप की लापता 27 लड़कियों काउंसलर्स के हलाक होने की तस्दीक कर दी। 10 से ज़ायद लड़कियां और एक स्टाफ मेंबर ताहाल लापता दर्जनों अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों, ड्रोन्स का इस्तेमाल। दरियाए ग्वाडेलूप के किनारों पर सर्च ऑपरेशन। इमदादी कारकुनों का कहना है कि दरिया का पानी चंद घंटों में कई फुट बुलंद हो गया था, जिसकी वजह से मौसमी दबाव और मुसलसल बारिशें हैं। मजीद बारिशों की पेशगोई ने बाकी इलाकों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। रियासत के गवर्नर ने मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। घोटकी में कच्चे के डाकुओं ने शहरी के घर पर हमला कर दिया। फायरिंग की जद में आकर 12 साला बच्चा जाम भाग। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कच्चे के रास्ते से फरार हो गए। मुलजिमान के ताक़ब में पुलिस नफरी रवाना कर दी गई। रावलपिंडी में सोशल मीडिया के जरिए शहरियों का हसास डेटा फरोख्त करने में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से डिजिटल आलात भी बरामद किए गए। मुलजिमान की सहूलतकारों की शनाख्त का अमल जारी। गोजर खान में घर में शेर रखने पर मालिक और उसकी देखभाल करने वाले पर वाइल्ड लाइफ पंजाब की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि घर में खूंखार जंगली शेर गैर कानूनी तौर पर रखा गया। मालिक बैरून मुल्क मुकीम है। मुलाजिम शेर की देखभाल करता था। मुतालिका अफराद के पास शेर रखने का लाइसेंस भी नहीं था। तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर सेनेट कायमा कमेटी में इख्तलाफ। मेंबर कमेटी कुरातुल मरी ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की और कहा बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं, बच्चियों की शादी से पहले उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस में शामिल करने की मुखालिफत। सेनेटर फौजिया अरशद ने भी मुखालिफत की और कहा छोटे बच्चों के निसाब में तौलीदी निज़ाम का वाज़ेह खाका नहीं होना चाहिए। ये चॉइस वालिदैन के पास होनी चाहिए कि तौलीदी निज़ाम पढ़ाया जाए या नहीं। MQM की सेनेटर खालिदा अतैयब ने तजवीज़ दी कि तौलीदी सेहत के मवाद को प्राइमरी सतह के बजाय सेकेंडरी स्कूल की सतह पर निसाब में शामिल किया जाए। अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। ट्रंप ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर आए तिजारती टैक्सों से मुतअल्लिक़ खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू कर दिए। कहा जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगाएंगे। बोस्निया और जनूब अफ्रीका पर 30% टैरिफ का ऐलान। इंडोनेशिया पर 32%, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%, कंबोडिया और थाईलैंड पर 36%, जबकि लाओस और म्यांमार पर 40% टैक्स का ऐलान। आसियान वज़ीर ख़ारजा का 58वां इजलास आज मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में हो रहा है। इजलास में अमरीकी टैरिफ, इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल और जियोपॉलिटिकल कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त होंगे। मलेशियन मीडिया के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल, म्यांमार बहरान और मौसमियाती तब्दीली पर बातचीत भी एजेंडे में शामिल। 11 जुलाई तक जारी रहने वाले इजलास में आसियान के रुकन ममालिक समेत दुनिया भर से 40 से ज़ायद वज़ीर ख़ारजा और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक होंगे।
अमरीकी खरबपति इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया के इस दावे का मजाक उड़ाया है कि जिनसी स्मगलिंग में मुलव्विस जेफरी एप्स्टाइन ने अपने क्लाइंट्स की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी, जिन्हें वो कमसिन लड़कियां फराहम करता रहा था। इलॉन मस्क कह चुके हैं कि फहरिस्त इसलिए जारी नहीं की जा रही क्योंकि इसमें ट्रंप का नाम मौजूद है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा है कि जेफरी एप्स्टाइन की क्लाइंट लिस्ट मौजूद नहीं है, न ही एप्स्टाइन की नामवर शख्सियात को ब्लैकमेल करने के कोई शवाहिद हैं, न ही एप्स्टाइन को जेल में कत्ल किए जाने के शवाहिद हैं। ये खुदकुशी ही थी। ट्रंप इंतजामिया की इस दावे पर शदीद तनकीद की जा रही है क्योंकि अटॉर्नी जनरल पैम बॉडी पहले कह चुकी हैं कि एप्स्टाइन के क्लाइंट लिस्ट उनके पास मौजूद थी, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि पैम बॉडी की बरात एप्स्टाइन की फहरिस्त नहीं बल्कि केस के दस्तावेजात थे। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल चीन के खिलाफ खेलेगा। बुलावायो टेस्ट में जिम्बाब्वे को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 405 रन बनाने हैं, 9 विकेटें बाकी हैं। पहली इनिंग्स में 170 रन बनाने वाली जिम्बाब्वे की टीम फॉलो ऑन के बाद 51 रन एक खिलाड़ी आउट से आज अपनी दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टेस्ट जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।